मुझे पता ही नहीं था कि मेरे लाइफ के 3 महीने बर्बाद हो जाएंगे सिर्फ एक लड़की की वजह से। मुझे भरोसा ही नहीं था कि इतना तगड़ा भी प्यार किसी लड़के को किसी लड़की से हो सकता है। मुझे एहसास तब हुआ जब मुझे हुआ। मैं वो सिर्फ एक डेयर में लिया था, चैलेंज में लिया था, पर पार्ट 1 मैंने बहुत पहले ही पोस्ट कर दिया। पार्ट 2 शूट होने के बाद भी मैंने पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। मेरा लाइफ इतना हैक्टिक हो गया था सिर्फ उसके ये बोलने से कि हम दोनों अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। हम नहीं चाहते कि दोबारा मिलें। हम ये सुनने के बाद जब घर गए, मेरा ना उस वीडियो को एडिट करने का मन किया ना उस वीडियो को पोस्ट करने का। उस टाइप का एक्ट करते करते वो चीज़ मेरे अंदर पता नहीं कैसे आ गया कि हम उन चीज़ों को रियल फील करने लगे। और आज जो मेरी लाइफ में हुआ, अगर आज वो हुआ नहीं होता तो शायद मैं ये वीडियो भी नहीं बना रहा होता। आज 1 महीने हो गए मुझे लगातार हर रोज़ वीटी आते हुए। हर रोज़ मैं उन्हें ढूंढता हूँ और हर रोज़ वो मुझे नहीं दिखती। और हर रोज़ मैं उनके बिना अकेले, उनको बिना देखे निराश होके उदास होके घर लौटता हूँ। पता नहीं वो मुझे दोबारा मिलेंगी या नहीं, मुझे नहीं पता। पर जब तक मिलेंगी नहीं, मैं ढूंढना नहीं छोड़ूंगा, मैं ढूंढना नहीं छोड़ूंगा। मेरी पार घाट लगाते बाबा विश्वनाथ। अब मैं ढूंढते ढूंढते इतना थक चुका था कि मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। कि मेरी लाइफ का वो ही जगह है जहाँ पे मैं उनसे पहली बार मिला था। और जब वो आखिरी बार मिली थी तो ये बोली थी कि आज के बाद हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और मैं दोबारा मिलने के लिए यहाँ पे न जाने कितनी बार आया होगा। जब से मिला हूँ तब से लेके आज तक हर रोज मैं सिर्फ इसी इंतजार में यहाँ पे आया करता था कि कभी तो वो दिख जाएंगी। सिर्फ एक झलक देखने के लिए, एक बार मिलने के लिए मैं पूरा बनारस ढूंढा उनको। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब मैं दोबारा मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि मैं जिस लड़की का इंतज़ार कर रहा था, इतने दिनों से तड़प रहा था, उसे दर-बदर ढूंढ रहा था, वो लड़की एक दिन मिल जाती है मुझे। और ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? आपके बाल इतने बड़े कैसे हो गए? जिस दिन आप आखिरी बार बोली थी कि आज के बाद हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, उसके बाद से मैं बनारस छोड़ के जा ही नहीं पाया। मुझे लगा था 1 हफ्ते के लाया हूँ, घूम के चला जाऊँगा। बनारस ने ऐसा अपनाया और ऐसा ठुकराया कि ना मैं बाहर का रहा और ना घर का। और आज बनारस मुझे आपके साथ घूमना था और मैं बनारस आपको ढूंढने के लिए पूरा घूम लिया। ये चेत सिंह घाट मैं पहली बार उस दिन आया था जिस दिन आपसे मिला था। और तब से लेके आज तक ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन मैं यहाँ आया ना हूँ। क्या बात करते हैं आप? मैं जिस दिन हम लोग मिले थे उसके 2-3 दिन बाद तक आई थी और अभी से भी 3-4 दिन पहले तक आई थी, लेकिन आप मुझे एक भी दिन दिखाई नहीं दिए। मुझे लग रहा है सुबह से लेके शाम तक ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मेरा घाट पे, विश्वनाथ मंदिर, हरिश्चंद्र घाट, जहाँ भी आप हो सकती थी, वो ऐसी कोई भी जगह मैं नहीं छोड़ा था। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ मैंने आपको नहीं ढूंढा। अच्छा तो लगता है, पर जा तो हम तब पाते ना जब हम चल पाते। खैर इसी में दुख ये था कि उसके पैरों में चोट भी लगी थी और उस वक्त मानो कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। चोट लगी है उसे फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा। ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? ऐसे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब इसे कैसे बताऊं कि मैं 3 महीने से डिप्रेशन में ही था, पर अब इसे देख लिया ना तो दिल को सुकून मिल गया।
बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। लंबे लंबे बाल हो गए आपके। आइए चलिए मैं आपको बनारस के एक बहुत अच्छे से सैलून में लेके चलती हूँ। हाँ, आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देंगे। बुजुर्गों में एक कहावत है कि घर से घरनी की घरनी से घर। अगर तुमको इसका जवाब पता होगा तो कमेंट में बताना, वरना सुनो। मुझे खुद पसंद नहीं आ रहा था, मेरा हुलिया, मेरे बाल, मेरी दाढ़ी मुझे सच में खुद नहीं अच्छा लग रहा था, तो उसे कैसे अच्छा लगता। पर फिर भी वो मेरी सूरत नहीं सीरत देखी, मेरी चाहत देखी। मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए क्या महसूस करती है, पर वो मेरे लिए मुझे अच्छे से सैलून में लेके गई। मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहती थी, पर उसने मुझे इंसान बनाया। और मुझे क्या, मेरे जैसे न जाने कितने लड़कों का ये पहली बार होगा कि कोई लड़की उन्हें कपड़े दिलाने ले जाए या फिर सैलून ले जाए उनका मेकओवर करने। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन। जिस सैलून में गया था वो सैलून मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आया। तो एक शॉर्ट आउट तो बनता है, अगर तुम कहीं से भी देख रहे हो, कभी वाराणसी आते हो, सैलून पे ज़रूर जाना। सैलून का नाम है वाई सैलून, लक्सा में है, वाराणसी सीता रसोई के ठीक सामने। और आज मैं पहली बार हिम्मत करके अपने मन की बात नहीं बोल पाया। मैंने सिर्फ हाथ उठाया और हाथ मैंने दोस्ती का बढ़ाया। मैं डर गया था क्या होगा, रिजेक्शन मिलेगा, क्या पता छोड़ जाएगी। एक तो इतने दिन बाद मिली है, खोने के डर से मैंने कुछ बोला ही नहीं और मैंने बोल दिया कि क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। फिर उसने झिझकते हुए हाँ बोला। फिर हमने बहुत सारा मस्ती किया, घूमे फिरे, मुझे अच्छा लग रहा था उसके साथ। फिर मैं नहीं चाहा कि मैं कुछ छिपाऊं। फिर मैंने वो सच बताया जो मैंने चाहा था कि मैं वो सच कभी नहीं बताऊंगा। और फिर मैंने बता दिया कि मैं क्रिएटर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ और मैं वीडियोस बनाता हूँ और ये पार्ट बाय पार्ट सीरीज चल रही है। उसके बाद का क्या रिएक्शन था मैं तुम लोग को बता नहीं सकता। शायद ये लास्ट वीडियो हो सकता था उनके साथ, पर मैंने बहुत मेहनत से मनाया। और मैंने जब बताया कि मैं क्रिएटर हूँ और ये सारी वीडियोस पार्ट बाय पार्ट बन रही है, तो उन्हें लगने लगा कि मेरी फीलिंग्स सारी फेक है, मैं सिर्फ वीडियो के लिए कर रहा हूँ। पर यार तुम लोग मेरे फॉलोअर हो, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उनसे दोस्ती हो जाए, बात आगे बढ़ जाए। और अगर तुम लोग भी चाहते हो तो कमेंट में मेरी फीलिंग तुम लोग कमेंट कर देना, शायरी के तौर पे। मेरी शायर ऑडियंस है, तो ताकि उनको महसूस हो कि हाँ जो मैं महसूस करता हूँ वो सच में महसूस करता हूँ। और उन्होंने डेयर दिया कि अगर आप अगली बार वीडियो बनाना चाहते हैं मेरे साथ, तो अब से 1000 इस पे लाइक आ जाना चाहिए, वरना मैं अगली वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो अब तुम लोग के हाथ में अगर 1000 लाइक आ जाते हैं तो आगे वो वीडियो में कंटिन्यू रहेंगी, अदरवाइज हमारी जोड़ी यहीं से ख़त्म हो जाएगी।